एवरीवन, मैं हूँ आचार्य रोही और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील्ड टैरो पे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड टोटली हम देखेंगे कि आज की शाम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या बताती है। ठीक है, यानी कि आपके जो पार्टनर है किस तरीके के थॉट्स वगैरह रखते हैं और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन का कार्ड है। सो स्टार्ट एनर्जेटिक एनर्जी के साथ, बी पॉजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, काफ़ी रुक रुक के, काफ़ी सोच सोच करके ये पर्सन बातें कर रहे थे आज शाम। काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया आज इस पर्सन ने बात करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम। कह सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो बातें कर रहे थे बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। सो ये कार्ड जो है मुझे बता रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले तो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार प्यार बहुत करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए इतना प्यार वाली फीलिंग्स है ना मेरे दिल में कि कभी ज़रूरत पड़ने पे वो मेरी दोस्त होती है, तो कभी हमसफ़र और कभी कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड। तो मेरा उसके साथ कुछ इसी प्रकार से रिश्ता है, कुछ इसी प्रकार से है। वो मेरी साथी, वो मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड, जो भी है, बट है मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को हासिल करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना चाहता हूँ और वो भी उसके साथ। यार मेरी ज़िंदगी जो है ना, कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का बनना बस उसके हाथ में है। मेरी ज़िंदगी उसके साथ चले, मैं इसके लिए रोज़ 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 कम से कम आधे घंटे तो प्रे करता ही करता हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचे हैं, मेरे जो सपने हैं ना, उसको लेकर के ही है। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ गलत है, कभी कभी लगता है कि नहीं कुछ सही नहीं है, सब कुछ का सब कुछ गलत है। कभी कभी लगता है कि ये नहीं हो सकता, कभी लगता है कि वो नहीं हो सकता, कभी लगता है कि ये चीज़ें नहीं हैं, कभी लगता है कि वो चीज़ें नहीं हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से, सही मायने में नहीं जी पा रहा। बात मेरे में ये है, सही तरीके से, सही मायनों में मैं जी नहीं पा रहा, सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्या ही कहूँ तुमसे कि अपने दिल की बात, हो सकता है कि तुम रो पड़ो।
मेरे दिल की बातें सुन करके, क्योंकि मैं जो बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैंने जो बर्दाश्त किया हुआ है, ये बर्दाश्त के बाहर है। जो आज मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ ना, ये खुद के मेरे बर्दाश्त के बाहर है। जितना भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में अभी तक, उन सारी बातों को मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, उन सारी बातों को मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो सच में मैं अपनी ज़िंदगी को हर एक तरीके से जीना चाहता हूँ, और वो भी उसके साथ। यार मुझे पता नहीं क्यों रात को नींद नहीं आती है। अब रात को सही तरीके से मैं सो नहीं पाता। अंदर एक बेचैनी सी होती है, अंदर दिल बेचैन सा होता है, दिल में वो बेचैनी होती है, दिल में वो बेताबी होती है। यार समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइफ मेरी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, सच बता रहा हूँ तुमसे। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरी रातों का चैन उड़ गया है। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी चाहिए ना, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। सच्ची में कसम से, कसम 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 से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे यार। मेरी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव मैं चाहता हूँ ना अपनी ज़िंदगी में लाना, वो बड़ा बदलाव भी मैं नहीं ला पा रहा हूँ। प्रॉब्लम तो ये है मेरे साथ कि वो बड़ा बदलाव, वो एक बड़ा चेंज जो मेरी ज़िंदगी में आना चाहिए, वो बड़ा चेंज मेरी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है। मेरी ज़िंदगी का जो अधूरापन है, जो खालीपन है, वो मैं कैसे कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। ये मेरे अंदर जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने आप को लेकर के आगे बढ़ने की चाहत रखता हूँ। मैं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये राइट है मेरे लिए। एंड मुझे जो है ना द हराफेंट की एनर्जी, मुझे जो है ना सच में मुझे अभी गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। मैं क्या ही कहूँ अपने दिल की बात, अपने मन की बात। जितना मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ ना इस लाइफ में, मैंने अभी तक इतना टाइम जो है देख लिया, लेकिन अभी जो अकेलापन, जो खालीपन आ रहा है ना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खालीपन है, सबसे ज़्यादा ही खालीपन है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रोता हुआ फील कर रहा हूँ। अफसोस होता है मुझे, अपनी ही तन्हाई में, अपनी ही बातों में मैं अटक सा रह गया हूँ, अटका हुआ सा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सही तरीके से चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को आगे लेकर के जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी समझता हूँ, बहुत कंपलसरी है मेरे लिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे रिश्ते बदल रहे हैं, मेरी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मैं अभी जो है जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ उसके लिए मुझे सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और मुझे ये गाइडेंस मुझे लगता है कि तुमसे ही मिल पाएगी। मेरी जो भी मन की इच्छा है, मेरी दिल की जो इच्छा है ना, वो सिर्फ तुम समझ सकते हो, बाकी कोई नहीं समझ सकता। मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई दूसरा तो समझ ही नहीं सकता, मुझे कोई भी दूसरा नहीं समझ सकता। जिस तरीके की फीलिंग्स, जिस तरीके के इमोशंस मैं लिए घूम रहा हूँ ना, मैं अपना दर्द छुपाते छुपाते थक गया हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं अपना दर्द छुपाते छुपाते थक गया हूँ। मेरे दर्द, मेरी फीलिंग्स को समझने वाला कोई तो हो जिसके साथ मैं अपनी कंपैटिबिलिटी या मैं अपने रिश्ते सही कर सकूं। यार मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ जो भी है, जैसा भी है ना, वो क्लियर हो पाए, वो क्लियर हो पाए। मेरी लाइफ में जो चेंजेस मैंने देखे हैं, जो चेंजेस मैंने फील किए हैं, वो चेंजेस मुझे फील करने की चाहत है। ठीक है, मुझे वो फील करने की चाहत है, या मुझे वो जानने की चाहत है। मुझे लगता है कि मैं सब तरीके से सही कर सकता हूँ, हर तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाना चाहता हूँ, ये चेंजेस मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रही हैं मुझे नहीं पता है। कभी मन करता है कि कभी एस्ट्रोलॉजर से मिल लूँ यार, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो पार्टनर है ना वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए हो ना हो ये अलग की बात है, बट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं अपने रिश्ते को भूल करके, मैं अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं भुला कर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस कुछ इसी प्रकार से हैं कि यार कुछ भी हो जाए, वो मेरे साथ है ना, तो सब कुछ है मेरे साथ।
वो मेरे साथ कुछ है नहीं है ना, वो मेरे साथ अगर नहीं है ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर वो नहीं है मेरे पास। तो सच में मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसी चीज़ें करूं जिससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो, जिससे मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आए। मैं चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से डील करना चाहता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को बताते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो भी होनी चाहिए, जैसे भी होनी चाहिए, सही तरीके से अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। सही तरीके से चीज़ें हो तो बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मिलने की बहुत इच्छा हो रही है उससे, दिल करता है कि अभी जाके गले से लग जाओ उसके, बहुत मन कर रहा है मेरा उससे मिलने का, लेकिन क्या करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारी किस्मत है, हमारे हाथों में लकीरें हैं, लेकिन इस किस्मत में आगे कल को क्या होगा नहीं पता है। मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें होंगी नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ है मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। सच में जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि कभी किसी की ज़िंदगी में वो आए, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो कि वो फेस करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सच बताऊँ तो मेरा जो लाइफ है, मेरी लाइफ में जो चेंजेस मैंने फेस किए हैं, मेरी ज़िंदगी में जो चेंजेस मैंने देखे हैं ना, वो चेंजेस अनएक्सपेक्टेड देखे हैं मैंने। ऐसे ऐसे चेंजेस देखे हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मेरी ज़िंदगी में अचानक चेंज आता है यार, ये क्यों होता है मेरे साथ, नो आइडिया। ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, नो आइडिया। बट मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को आगे लेकर के जाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेरा रिश्ता जो है आगे तक जाएगा, मेरा रिश्ता आगे तक जाए, मैं ये चाहता हूँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ पे देखता हूँ जहाँ पे मेरे लिए आसान नहीं है ये चीज़ें जो है मैनेज करना, ये चीज़ों को देखना, ये चीज़ों को समझना मेरे लिए ये आसान नहीं है। बट हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करूँ और मैं अपने रिश्ते को बचाऊँ, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं बचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें मुझे नहीं पता है कि वो क्या सोच रही होगी, क्या सोच रहा होगा, उसके दिल में मेरे लिए हैवी फीलिंग्स की नहीं है या क्या है, कुछ समझ नहीं आता है मुझे यार कि क्यों मैं इतना ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें क्यों फेस कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें मुझे नहीं फेस करनी चाहिए बट फिर भी मैं फेस कर रहा हूँ, तो क्यों होता है ये मुझे आइडिया नहीं है। मैं अपने आप को कभी बहुत वीक फील करता हूँ तो कभी लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, इस दुनिया में कितना भी कठिन से कठिन काम हो मैं कर सकता हूँ वो। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को हर तरीके से जी सकता हूँ अगर मैं उसके साथ रहा तो। लेकिन उसका पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और जो भी है, मैंने एक टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग भी ली थी, लेकिन मुझे तो चीज़ें समझ नहीं आई कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। सो यस, मैं यहाँ पे यही फील कर पा रहा हूँ कि मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं वो अकेलापन, वो खालीपन फील हो रहा है जो मुझे कभी नहीं होता था। और अचानक से जो ये अकेलापन, जो खालीपन मुझे फील हो रहा है ना, ये अकेलापन, ये खालीपन उसके आने से ही दूर होगा। ये अकेलापन, ये खालीपन मुझे सताए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर सताए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर, जैसे कि अपने आप को मैं तन्हा पा रहा हूँ, अपने आप को मैं अकेलेपन में पा रहा हूँ। सो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को दुखी फील कर रहा हूँ, अपने आप के दुख को, अपने आप के तकलीफ़ को कहीं ना कहीं मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैनेजेबल है कि नहीं है पता नहीं यार, क्या होगा। गाइडेंस दो मुझे, समझाओ मुझे कैसे मैं जो है क्लियर करूँ, कैसे चीज़ों को मैं क्लियर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है,
क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये, क्या बातें कर रहे हैं ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिनसे बातें हुई वो क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी अलग सी एनर्जी, काफ़ी अलग सी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू प्यार करता है उससे, प्यार तो है ना तुझे उससे, प्यार तो करता है ना तू उससे, बस प्यार करता है तो फिर क्यों सोच रहा है तू, इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं। प्यार करने वाले इतना नहीं सोचते, मुझे जहाँ तक पता है कि प्यार करने वाले इतना नहीं सोचते भाई, डीपली इतना नहीं सोचते। लाइफ है, आगे बढ़ना सीखो, आगे बढ़ना जानो, आगे बढ़ कर के चीज़ों को करना सीखो। और मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों में परिपक्व है ना, तुम इन सारी चीज़ों में परिपक्व हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, पावर नहीं आ रही है। ये मुझे सोच के बड़ी हंसी आ रही है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें जो तुम हो नहीं वो चीज़ें तुम पकड़ के क्यों बैठे हो। तुम लाइफ में आगे बढ़ो और आगे बढ़ के चीज़ों को लेकर के है ना क्लियर करो, है ना। लाइफ मेरी कितनी टफ है, कितनी नहीं है, तुम्हारी कितनी टफ है नहीं है, ये तुम जानते हो, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, नहीं बात कर रही है, तो तुम्हें एक नई शुरुआत करने में प्रॉब्लम क्या है। एक नई शुरुआत करो ना, इस तरीके से तो इंतज़ार करते ही रह जाओगे। पता चला कि पूरी ज़िंदगी निकल गई इंतज़ार करने में, और ये इंतज़ार बस ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। स्टक हो जाओगे यहाँ पे, मत स्टक रहो। अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आओ, है ना, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आओ। अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाओ, अपने आप को बहुत अच्छा फील करवाओ, अपने आप के एनर्जी को, अपने आप के अंदर की पॉजिटिविटी को फील करवाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ये बातें करनी चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो यस, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना सीख करके आनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, तो तुम करो ना, ठीक है। अगर तुम्हें अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम होप ही छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम होपफुल रहो। और मुझे लगता है कि तुम्हें होपफुल रहना चाहिए, तुम्हें होपफुल रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा नहीं वैसे करना होगा, ऐसी चीज़ें नहीं वैसी चीज़ें करनी होगी। लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी है जिसको लेकर के तुम्हें ये चीज़ें जो है ना तुम कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अगर क्लैरिटी चाहिए तो तुम स्टैंड लो, अपने आप को लेकर के स्टैंड लो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में बहुत सारा टाइम होता है जो कि हम अधिकतर टाइम होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है जो हम गंवा देते हैं। और वो तुमने भी किया है मेरी जान, तुमने भी किया है। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट पर्सन तुमने तो गंवा दिया है। तुमने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण से अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ गंवा दिया है। क्यों गंवा दिया है तुमने ये सारी चीज़ें, क्यों चीज़ें करी हैं तुमने। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कि पता नहीं क्यों तुम वो चीज़ें करने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हो, वो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। देखो, तुम इंतज़ार करते रह जाओगा। मेरी गाइडेंस तो यही रहेगी कि तुमने इंतज़ार बहुत कर लिया है, और अब जो है ना तुम्हें इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तुमने इंतज़ार किया ना, वहाँ समझो कि तुम्हारी लाइफ में वो चेंज जो तुम लाना चाहते हो वो चेंज तुम कभी नहीं ला पाओगे मेरी जान, ठीक है। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें अगर लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो यस तुम क्लियर हो जाओ ना। तुम्हें
तुम्हें अपने आप में पैशन होनी चाहिए, तुम्हें अपने आप में जो है पैशनेट होना चाहिए, तुम्हें जो है ना अपने आप को लेकर के पॉजिटिव फील करना चाहिए। तुम्हें अपने चीज़ों के साथ इस तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ोगे ना तो सालों लग जाएंगे तुम्हें आगे बढ़ने में, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में। इससे अच्छा है कि तुम चीज़ें करो लेकिन जल्दी करो, ठीक है। रिलेशनशिप है, इसको आगे ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें। तुम चाहते हो ना कि ये रिलेशनशिप तुम्हारा आगे बढ़ जाए, इस रिलेशनशिप में तुम्हें पॉजिटिविटी फील हो, इस रिश्ते में तुम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये चीज़ें करो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, तुम्हें ये चीज़ें करनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। तुम कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ोगे जहाँ पे तुम्हें लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी है, जो भी है ना, वो तुम राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ले करके कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा गाइडेंस तो तुम्हें यही रहेगा कि तुम स्टक मत रहो, और रोने धोने से अच्छा है कि तुम बात करो। बात करके चीज़ों को क्लियर करोगे तो तुम्हारे लिए भी काफ़ी बेहतरीन होगा और उसके लिए भी बेहतरीन होगा, ठीक है। तुम सोचते रह जाओगे कि प्रपोज़ल दूंगा, कब प्रपोज़ल दूंगा, कब प्रपोज़ल दूंगा। सो इससे अच्छा है कि सोचो, है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम फिर सोच लो, है ना। तो इससे अच्छा है कि तुम आगे बढ़ो और प्रपोज करो भाई, जब तुम्हें आगे बढ़ना है तो। सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आई है आपके कार्ड्स में। आपकी एनर्जी के अनुसार से ये दिखा है मुझे कि यस, आपके पार्टनर आपकी एनर्जी या आपकी फीलिंग्स के अनुसार से ये दिख रहे हैं। एंड मुझे काफ़ी क्लियरली दिखता है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के कुछ ऐसी वाइब या कुछ ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग की बात करें तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या फिर चाहते हैं कि आपकी जो है मैं प्रिडिक्शन निकाल के दूं, यानी कि आपका जो है पाम रीडिंग करना है, या फिर न्यूमरोलॉजी करनी है, या फिर आप वास्तु अपना ठीक करवाना चाहते हो, अपने घर का, अपने ऑफिस का, है ना, वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।